अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोग के लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेरे अपने घर की रेसिपी है, जिसका नाम है अरारोट। ये कराची वाले हैं तो शायद उनको पता होगा। तो उसके लिए मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी बताऊँगी, सारी चीज़ें देख लें, यहाँ पर रखी हुई है। अच्छा जी, हमें घी चाहिए होगा, वेजिटेबल घी। आई थिंक हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 कप आपने लेना है दूध, कोई सा भी दूध हो, फुल क्रीम हो, लो फैट हो। और आधा कप जो खोपड़ा होता है इसको चॉप कर लीजिएगा। और ये चॉप नहीं, स्लाइस हुए में, ठीक है, बारीक सा ना स्लाइस हुआ हुआ है। और 1 कप आपने लेना है सफ़ेद तिल। और 2 कप मैदा है इसमें। और 1 कप से ज़्यादा ये पाउडर्ड शुगर है। वाइट वाली शुगर को आप पीस लीजिएगा तो ये पाउडर इस तरह से बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको तरकीब बताती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है। बहुत ही मज़े की डिश है और आपके बच्चे भी खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैदे में हमने डाला है सफ़ेद तिल और हम डालेंगे खोपड़ा और डालेंगे इसमें घी रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके हमने घी ऐड करना है। नहीं जी, आप लोग की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। दूध भी बाद में जाएगा, अभी तो घी जा रहा है, सिर्फ वेजिटेबल घी। देखें, इस तरह से आपने करना है। आप चीनी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, या तो हस्बे ज़रूरत डाल दें मीठे के हिसाब से, या तो आप आधा कप डाल दें। जितना मीठा आपको पसंद है इतनी शुगर पाउडर डाल सकते हैं। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है कम डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसका आटा गूंदेगा दूध से। अच्छा जी, हमने जब आटा गूंदना है ना दूध से, तो आपने इस आटे को सख्त गूंदना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने इसको दूध डालते रहिए और गूंदते रहिए। ये डो जो है ये थोड़ा सख्त गूंदेगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपने गूंदना है। सारा दूध डाल दिया हमने, नहीं आधा कप डाला है दूध, अभी पूरा दूध नहीं डाला। इसको कहते हैं अरारोट। सारी चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ एकदम से पूरा आपने नहीं डालना दूध को। अभी मैंने सिर्फ आधा कप दूध डाला है क्योंकि हमने सख्त आटा गूंदना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और है इसमें, ये है कि जो चीनी हमने डाली थी पाउडर बना के, उसको ऑलरेडी वो पिघल रही है, तो उसी से बहुत अच्छा सा ये गुन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे चीनी भी मेल्ट हो रही है, तो साथ साथ घी भी डाला हुआ है, दूध भी डाला हुआ है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते सारा डो बन जाएगा, हार्ड डो। देखें गुन गया है। आप लोग मशीन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास बेकिंग की मशीन है उससे आटा से गूंद लें या तो हाथ से गूंद लें, ठीक है। तो ये मैंने शुरू में हाथ से गूंदवाया था और फिर ये मशीन में हो गया था। जो आपके पास डो वाली मशीन होती है ना, तो उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो प्लीज़ आप काइंडली हाथ से कर लीजिएगा सारे काम। चलिए जी, बेलने का टाइम आ गया है। आप लोग इसमें से एक पेड़ा ले सकते हैं, थोड़ा आटा लगाया
फिर आपने इसको बेला। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर तवा गरम हो रहा है, ये देख लें इसका शेप। इस तरह से आपने करके इसको गरम तवा में हमने इसको हल्की आंच पे पकाना होगा ताकि कच्चा ना रहे। नहीं जी, हम 1 to 2 टेबलस्पून आप घी डाल सकते हैं। ये हमारी घर की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। चारों तरफ घी लगा दें और इसको फिर हमने ये हो रही है हमारी कुकिंग। ये देखें, हल्की आंच करना है, हल्की आंच पे पकेगा ये, धीमी आंच में, वरना कच्चा रह जाएगा। ये 1 टेबलस्पून घी डालें वेजिटेबल, और हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। ये देखिए, ऊपर से भी आप डाल सकते हैं अगर सूख गया हो तो। बहुत धीमी आंच में पकेगी ये ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। देखिए, एक साइड से पक गया है, दूसरी साइड से हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वेजिटेबल घी इस्तेमाल करें और इसको हल्की आंच पे पकाइए।